दोस्तों ये गोदरेज की सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर है। मेरा नाम है इस्माइल खान। इसमें कूलिंग नहीं है तो इस फ्रिज को किस तरह चेक करना है आइए समझते हैं। सबसे पहले इसके प्लग को बोर्ड से कनेक्ट करते हैं और क्लैंप मीटर को एम्पियर मोड में सेट करके किसी एक वायर में लगा लेते हैं। स्विच को ऑन करने पर यह 0.4 एम्पियर पर रन कर रही है। कुछ देर बाद टच करने पर ना तो डिस्चार्ज गर्म है और ना ही सक्शन कुछ भी ठंडी है। फ्रीजर में बिल्कुल भी ठंडक नहीं है। इसका मतलब इसमें चोक, लीकेज या इस कंप्रेसर की पंपिंग फेल में से कोई एक प्रॉब्लम है। फ्रीजर में गैस सर्कुलेशन जैसी आवाज सुनाई दे रही है, आप भी सुनिए। लगातार सरसराहट की आवाज का मतलब इसमें चोक या ब्लॉकेज नहीं है। प्लग रिमूव करके फ्रिज को टेस्टिंग टेबल पर रख लेते हैं। इसकी चार्जिंग पाइप में पिन वाल्व नहीं है, इसलिए हम पायर्सिंग वाल्व का इस्तेमाल करेंगे। इस वाल्व में एक नीडल होती है जिससे चार्जिंग पाइप को पंचर करके हम इस फ्रिज को चेक करेंगे। इस मैनीफोल्ड गेज सेट के कंपाउंड गेज का इस्तेमाल करेंगे। रबर की पाइप का एक सिरा मैनीफोल्ड गेज के पोर्ट से कनेक्ट कर लेते हैं। अब पायर्सिंग वाल्व को चार्जिंग पाइप पर इस तरह लगाएंगे। पायर्सिंग वाल्व की मदद से किसी भी सील्ड यूनिट जैसे विंडो एसी में गैस टॉप अप करना इस वीडियो से समझ सकते हैं। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वाल्व को पाइप पर इस तरह बैठालते हैं कि इसका रबर पाइप पर बैठ जाए। नीचे से सपोर्टर लगाकर इसका नट टाइट कर लेते हैं। इस वाल्व की नीडल और पाइप के बीच रबर का पैड कोई लीकेज नहीं होने देता। गेज से लगी हुई रबर की पाइप का दूसरा सिरा पायर्सिंग वाल्व से कनेक्ट कर देते हैं। अब ध्यान से समझिए। पायर्सिंग वाल्व की हैंडल को टाइट करते हैं जिससे इस वाल्व की नीडल कॉपर की चार्जिंग पाइप को पंचर करती हुई पाइप में चली जाती है। प्रेशर गेज पर ध्यान दीजिए। जैसे ही वाल्व की हैंडल को वापस खोलते हैं तो नीडल पाइप से बाहर आती है और पाइप या फ्रिज में मौजूद प्रेशर गेज में शो कर रहा है। इस पूरे प्रोसेस को एक बार और देखिए। फ्रिज ऑफ है। इस वक्त इस फ्रिज में गैस होती तो इसका स्टैंडिंग प्रेशर 85 psi के आसपास होना चाहिए था, पर इसका प्रेशर 10 psi के आसपास है, जो बता रहा है कि सिस्टम में गैस नहीं है। इसमें बहुत थोड़ी सी गैस है, यानी इस सिस्टम में लीकेज है। फ्रिज का प्लग बोर्ड से लगाते हैं। स्विच ऑन करने पर गेज की नीडल 0 से कुछ नीचे जा रही है। यह लीकेज की पहचान है। अगर इस कंप्रेसर की पंपिंग फेल होती तो भी स्टैंडिंग प्रेशर 85 psi के आसपास होता, पर कंप्रेसर ऑन करने पर इसका बैक प्रेशर 20 psi से 85 psi के बीच कहीं भी शो करता। लीकेज ना होता और ये फ्रिज चोक होती तो स्टैंडिंग प्रेशर 85 psi के आसपास होता और कंप्रेसर ऑन करने पर यह गेज वैक्यूम की पोजीशन शो करता, पर इसमें ऐसा नहीं है। उम्मीद है पायर्सिंग वाल्व की मदद से फ्रिज के लीकेज, चोक और कंप्रेसर की पंपिंग फेल में से कौन सा फॉल्ट है इसको चेक करना आप सीख गए होंगे। चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो तो जरूर कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।